आजर का बचपन धूल, गरीबी और खामोश कमी के बीच गुजरा था। वह कस्बे के एक कच्चे मोहल्ले में बड़ा हुआ, जहां शाम के वक्त धुएं से भरी गलियों में चाय वालों के बर्तन बजते, बच्चे जमीन पर लकीरें खींचते और औरतें घरों के सामने झाड़ू लगाते हुए गपशप करती थीं। उसका बाप एक मामूली मजदूर था जो दिन भर रेहड़ी खींचकर थका हारा घर लौटता। माँ घर के काम संभालती, साथ ही सिलाई करके कुछ रुपये जोड़ती। गरीबी ने बचपन से ही आजर की आंखों में सपने तो बो दिए थे, मगर उन सपनों पर हकीकत की गर्द हमेशा छाई रही। आजर पढ़ाई में अच्छा था। मास्टर अक्सर कहा करते, ये लड़का अगर मौका पाए तो अफसर बन सकता है, मगर मौके हमेशा उन्हीं के हिस्से आते हैं जिनके पास जरूरतें पूरी करने के साधन हो। मैट्रिक के बाद जब फीसें बढ़ गईं, तो माँ ने आह भरते हुए कहा, बेटा अभी तुम्हारे बाप की दवा भी चल रही है, थोड़ा वक्त दो फिर देखेंगे। लेकिन वो वक्त कभी आया नहीं। बाप एक ठंडी रात को बुखार में तड़पते तड़पते चल बसा। उस दिन आजर ने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा, सपनों से ज्यादा जरूरी पेट होता है। बाप के जाने के बाद वह दिन भर छोटे मोटे काम करता, कभी लकड़ियां ढोता, कभी सामान उठाता, मगर उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा अगर तुमने कलम छोड़ दी तो किस्मत का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। वह रातों को चुपके से दिए के नीचे बैठकर किताबें खोलता, लेकिन दिल की लौ अब धीमी पड़ने लगी थी। एक दिन मोहल्ले के एक पुलिस वाले ने कहा, अरे तुम तो पढ़े लिखे हो, थाने में चपरासी की जगह खाली है, चलो लगवा देता हूं। माँ ने कहा, अफसर नहीं तो क्या हुआ, वर्दी वालों के बीच रहोगे तो कुछ न कुछ सीखोगे। आजर ने हाँ कर दी। शायद किस्मत के दरवाजे की वह आखिरी कुंडी थी जो उसे खोलनी थी। पुलिस स्टेशन का पहला दिन अजीब था। दीवारों पर झूलते कैलेंडर, फाइलों का ढेर, कमरे में बंद पंखे और बाहर से आती धूप की किरणें जो धूल में घुलकर पीली रोशनी बन जाती थी। आजर ने सोचा कि यहाँ वक्त शायद बहुत धीमे चलता है। अफसरों की आवाजें, हवालात में बंद लोगों की कराहें, बाहर दरवाजे पर खड़ा सिपाही, सब मिलकर एक अजीब सा मंजर बनाते थे। वह दिन भर भागता रहा, चाय लाता, फाइलें पहुंचाता, कभी फोन पर जवाब देता। शाम को जब बाकी सब चले जाते तो थाना एकदम खामोश हो जाता। बस कहीं दूर किसी बल्ब की हल्की सी रोशनी और फाइलों की सीलन भरी खुशबू रह जाती। एक दिन उसी खामोशी में उसने एक दरवाजा देखा जो बाकी कमरों से अलग था, पुराना, झंग लगा और उस पर बड़ा सा ताला जड़ा था। दरवाजे के ऊपर सफेद पेंट से लिखा था, रिकॉर्ड रूम बंद। नीचे धूल जमी हुई थी। आजर ने जिज्ञासा से सिपाही नासिर से पूछा, ये दरवाजा कब से बंद है? नासिर ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, इसे मत छेड़ना आजर, ये कमरा मनहूस है। मनहूस? क्यों? हाँ, कोई 10 साल पहले यहाँ एक अफसर तैनात था, बहुत सख्त आदमी, रात को यही बैठा रहता, फाइलें देखता। एक दिन सुबह जब लोग आए तो वो अपनी कुर्सी पर मरा हुआ मिला। दिल का दौरा बताया गया, मगर लोगों का कहना है कि वो किसी चीज से डर गया था। तब से ये कमरा बंद कर दिया गया। जो भी खोलता है मुसीबत में पड़ता है। आजर हंस पड़ा, अरे ये सब कहानियां हैं। नासिर ने गंभीर आवाज में कहा, कहानियां नहीं, सच्चाई है। पिछले साल एक नया कर्मचारी सफाई के लिए गया था। रात को बुखार में तड़पता रहा, कुछ बकबक करता रहा। दूसरे दिन उसकी जुबान बंद हो गई। अब घर पर पड़ा है। आजर का चेहरा गंभीर हो गया, मगर भीतर कहीं एक जिद जागी, ऐसी भी क्या बात हो सकती है। रात को जब सब चले गए, वह थाने के आंगन में बैठा रहा। बाहर हवा में अजीब सा सन्नाटा था। पेड़ों की पत्तियां हल्की हल्की सरसराहट कर रही थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। आजर के मन में ख्याल आया कि जरा उस कमरे के पास जाकर देखूं, आखिर अंदर क्या है। वह दबे पांव चला। मोबाइल की टॉर्च हाथ में थी। दरवाजे पर जाले लटके थे। उसने जब रोशनी डाली तो दरवाजे के नीचे से हवा का झोंका निकला, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। वह तुरंत पीछे हट गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये क्या हो सकता है? बंद कमरे में हवा कैसे? उसने खुद से कहा। अगली सुबह थाना फिर अपने रूटीन में लौट आया। मुकदमे, झगड़े, लोगों की चीखें, फाइलों की आवाजें। मगर आजर के दिमाग में वो दरवाजा जैसे छप गया था। हर दिन वो सोचता, आखिर अंदर ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। एक शाम अफसर जल्दी चला गया। नासिर चाय लेने बाहर गया। आजर अकेला रह गया। उसने मन ही मन कहा, चलो आज देख ही लेते हैं। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास पहुंचा। ताला पुराना था, मगर जंग के कारण कमजोर। उसने जोर लगाया, ताला चरमराकर खुल गया। दरवाजा खुलते ही सड़ी हुई हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा और सीलन की गंध थी। उसने मोबाइल की लाइट जलाई। कमरा छोटा था मगर भरा हुआ। चारों ओर फाइलें, दीवारों पर पुराने कैलेंडर, एक मेज पर काले धब्बे जैसे किसी ने कुछ जलाया हो। जमीन पर कागज के टुकड़े और एक पुरानी कुर्सी जिस पर धूल जमी थी। वह आगे बढ़ा। लाइट दीवार पर पड़ी।
वहां किसी ने कील से अजीब निशान बनाए थे, गोल घेरे, आधे चांद जैसी आकृतियां और उनके बीच कुछ नाम खुदे हुए। आजर ने नाम पढ़ने की कोशिश की मगर वो मिट चुके थे। तभी उसे लगा कि कमरे की हवा अचानक तेज हो गई है। उसके कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी। क्यों आए हो? वह चौंक कर पलटा मगर पीछे कोई नहीं था। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगा। हे भगवान, वह बोला और भागकर बाहर निकल आया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि सांस फूल गई। उसने दरवाजा बंद किया और ताला फिर से लगा दिया। उस रात नींद नहीं आई। माँ ने फोन पर पूछा, बेटा सब ठीक है? आवाज थकी हुई लग रही है। कुछ नहीं अम्मा, बस काम ज्यादा था। पत्नी ने कहा, आज बच्चे जिद कर रहे थे कि अब्बा से बात करें मगर तुम तो जल्दी सो गए। आजर ने बहाना बनाया, सुबह जल्दी उठना है। जब सब सो गए वह छत पर बैठा था। आधा चांद था, हवा में अजीब सन्नाटा। उसकी आंखों के सामने वही दरवाजा घूमने लगा। दिमाग कहता था कि यह सब वहम है लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। तभी हवा का एक झोंका आया और उसके कान के पास किसी ने धीमे से कहा, हम आजाद होना चाहते हैं। वह घबराकर खड़ा हो गया। चारों तरफ कोई नहीं था। सांसें तेज, माथे पर पसीना। वह कमरे में गया, कुरान उठाई और तिलावत शुरू की। माहौल कुछ हल्का हुआ मगर नींद फिर भी नहीं आई। सुबह थाना पहुंचा तो सब सामान्य था मगर नासिर ने पूछा, क्या हुआ था रात में? थाने के अंदर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। आजर चौंका, तुमने भी सुनी? हाँ, लगा कोई अंदर है मगर देखा तो कोई नहीं। उस दिन शाम को जब वो थाना छोड़ने लगा तो गेट के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा, कपड़े धूल से अटे हुए। उसने आजर को देखकर कहा, बेटा क्या उस कमरे का ताला तुमने खोला था? आजर ने हैरानी से पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ी औरत के होंठ कांपे। उसमें कैद रूहें अब तुम्हें सपनों में बुलाएंगी। अगर उन्हें आजाद किया तो जिंदगी बदल जाएगी मगर कीमत चुकानी होगी। आजर ने उलझकर कहा, आप कौन हैं? औरत हल्के से मुस्कुराई, जिसका बेटा वहां मरा था। आजर कुछ बोल ही नहीं पाया और वह भीड़ में गुम हो गई। उसी रात उसने सपना देखा, वही कमरा, वही अंधेरा और मेज के पीछे वो अफसर बैठा था जिसकी तस्वीर थाने में लगी थी। चेहरा सख्त मगर आंखों में दर्द। उसने आजर की तरफ देखकर कहा, तुमने दरवाजा खोल दिया है। वे आजाद नहीं हुए, बस जाग गए हैं। अब या तो उनकी कैद पूरी तरह खत्म करो या खुद उनका हिस्सा बन जाओ। आजर चीख कर उठ बैठा। पसीना, तेज धड़कनें और पत्नी की आवाज, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस बुरा सपना था। सुबह सूरज निकला तो आजर के चेहरे पर थकान साफ थी मगर दिल में एक बात बैठ गई थी, कुछ है वहां जो खत्म होना चाहता है। वह थाने के पीछे वाले हिस्से में गया और फिर से उस दरवाजे को देखा। ताला टूटा हुआ था जबकि उसने कल रात बंद किया था। जमीन पर वही फाइलें बिखरी थीं मगर एक नई चीज पड़ी थी, एक छोटा सा कपड़े का पुड़िया। उसने उठाया तो अंदर मिट्टी और काला धागा लिपटा हुआ था। जैसे ही उसने छुआ, कमरे में हल्की सी नीली रोशनी चमकी और कहीं दूर से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। आजर सन्न खड़ा रहा, दिल में डर और जिज्ञासा की अजीब मिलावट थी। उसने पुड़िया वापस जमीन पर रख दी और बाहर निकल आया मगर अब उसे पता था इस कहानी का दरवाजा फिर कभी बंद नहीं होगा। सुबह का वक्त था। स्टेशन के आंगन में पेड़ों की पत्तियां ओस से भीगी हुई थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ किसी अनदेखी आहट की प्रतीक्षा कर रहा हो। आजर ने कुर्सी पर बैठते हुए गहरी सांस ली। रात का सपना अब भी दिमाग में ताजा था। वो अफसर, उसकी आंखें और उसकी बात, या तो कैद खत्म करो या खुद उनका हिस्सा बन जाओ। वो जुमला उसके भीतर गूंजता रहा। उसने सोचा शायद ये सब वहम है, ज्यादा तनाव की वजह से अजीब सपने आने लगे हैं। मगर जब उसकी नजर उस दरवाजे पर पड़ी जहां वो कमरा था तो दिल ने मानने से इनकार कर दिया कि यह सिर्फ कल्पना है। उस दिन दफ्तर का माहौल कुछ बदला हुआ लगा। नासिर चुप था, हमेशा की तरह मजाक नहीं कर रहा था। मुंशी बशीर ने भी कहा, रात को स्टेशन के पीछे किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं। मैं समझा कोई चोर होगा मगर जब देखा तो कुछ नहीं था। आजर ने बस सिर हिला दिया। वो जानता था कि वो आवाजें उसी कमरे से आई थीं। दोपहर को जब बाकी लोग खाना खाने चले गए, आजर फिर उसी कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने दरवाजा धकेला और अंदर झांका। कमरे में धूल के झर्रे तैर रहे थे, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। जमीन पर वही पोटली पड़ी थी। उसने झुककर उसे उठाया। कपड़ा पुराना था मगर कसा हुआ। अंदर से किसी चीज के हिलने की हल्की सी आवाज आई। आखिर इसमें है क्या? उसने खुद से कहा। और फिर किसी अनजानी ताकत के असर में आकर उसने पोटली खोल दी।
अंदर एक तांबे का छोटा सा तावीज था, काले धागे में लिपटा हुआ। तावीज पर कुछ उभरे हुए निशान थे जो किसी जानी पहचानी जबान के नहीं लगते थे। उसने उंगली से हल्के से छुआ। अचानक हवा थम गई, बल्ब टिमटिमाया और जैसे फिजा ने सांस रोक ली, फिर एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। हमारी रिहाई तुम्हारे हाथ में है। आजर के हाथ से तावीज गिर गया। वो पीछे हटा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कौन है? कौन बोल रहा है? उसने घबराकर पुकारा। अंधेरे में एक हल्की रोशनी उभरी, जैसे किसी के होने का एहसास। फिर वही अफसर दिखा जो उसके सपने में आया था। तुमने उसे छू लिया, अब वो तुम्हें पहचान चुके हैं। कौन? जिन्हें मैंने कैद किया था, वो जो इंसानों के सपनों में रहने लगे थे। मैंने उन्हें बांध दिया था, मगर तुमने बंधन ढीला कर दिया। आजर कांप गया। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं बस तुमने तावीज छुआ और इतना काफी था। रोशनी बुझ गई और कमरा फिर वैसा ही हो गया। आजर हांफता हुआ बाहर निकला। दिल में डर और जिज्ञासा का तूफान था। उसने तावीज को कपड़े में लपेटा और जेब में डाल लिया। शाम को जब वो घर पहुंचा तो बच्चों ने दौड़कर स्वागत किया, मगर उसके चेहरे की थकान देखकर बीवी ने पूछा, क्या हुआ आजर? तुम्हारी आंखों में डर क्यों है? कुछ नहीं, बस स्टेशन का काम थोड़ा अजीब चल रहा है। काम अजीब? मतलब? छोड़ो, तुम नहीं समझोगी। रात को जब सब सो गए, आजर ने तावीज निकाला और पलंग के पास रख दिया। नींद आने ही वाली थी कि दरवाजा अपने आप चरमराने लगा। उसने लाइट जलाई, कोई नहीं था। फिर कमरे में हल्की सी खुशबू फैली, जैसे ऊद या कपूर की। वो आंखें बंद करने ही वाला था कि एक नरम सी आवाज आई, हमें आजाद करो। आजर, उसने आंखें खोली। सामने एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले बाल, चेहरा रोशन, लेकिन आंखों में गहरी उदासी। तुम कौन हो? मैं वो हूं जो तुम्हारे सपनों में आने वाली थी। तुम इंसान नहीं हो, मैं वो रूह हूं जिसे तुम्हारे अफसर ने कैद किया था। मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूं? तावीज खोलो, तभी हम आजाद होंगे। अगर तुम आजाद हो गए तो। वो मुस्कुराई। फिर शायद तुम्हें सुकून मिलेगा, या शायद तुम हमेशा के लिए हमारे साथ हो जाओ। इतना कहकर वो धुंध की तरह गायब हो गई। आजर पसीने में भीगा उठा, पानी पिया। तावीज अब हल्की नीली रोशनी से चमक रहा था। अगले दिन उसने नासिर से पूछा, कभी किसी ने उस अफसर के बारे में कुछ खास सुना? नासिर ने कहा, लोग कहते हैं उसने किसी जिन्न को काबू कर लिया था। शायद किसी केस के दौरान तावीजी इल्म में पड़ गया था, फिर एक दिन अचानक मर गया। तब से वो कमरा मनहूस कहलाता है। आजर के मन में हलचल मच गई। कहीं ये सब उसी तावीज से तो जुड़ा नहीं। शाम को वो मस्जिद के पास एक बूढ़े मौलवी के पास गया। मौलवी साहब, अगर किसी के पास ऐसा तावीज हो जिससे अजीब बातें होने लगें, तो इसका क्या मतलब होता है? मौलवी ने गंभीर आवाज में कहा, अगर वो तावीज कुरान से नहीं, तो समझो वो किसी मखलूका की कायद है। उसे खोलना मत, जलाना मत, बस जमीन में दफना दो। अगर वो खुद बाहर आने लगे तो? मौलवी ने गहरी नजर से देखा, तो समझो तुम्हें आजमाइश के लिए चुना गया है। उस रात आजर ने तय किया कि वो तावीज को दफना देगा। वो स्टेशन के पीछे गया, जहां जमीन सूखी थी। गड्ढा खोदा, तावीज रखा और मिट्टी डाल दी। लेकिन जैसे ही उसने मिट्टी डाली, जमीन हल्की सी कांप गई। ठंडी हवा का झोंका आया। ये क्या हो रहा है? उसने घबराकर कहा। अचानक किसी ने पीछे से कहा, अब तुमने गलती की है आजर। वो पलटा। वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखों में लाल चमक थी। तुमने हमें फिर कैद में भेज दिया, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। जमीन से धुआं उठने लगा और औरत धीरे धीरे मिट्टी में समा गई। आजर चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? आवाज आई, हमारी रिहाई तुम्हारे खून से होगी। और फिर चारों तरफ सन्नाटा। अगले दिन आजर तेज बुखार में तपता रहा। सपनों में वही औरत आती, कभी मुस्कुराती, कभी रोती। तुमने वादा तोड़ा, अब तुम खत्म हो गए। कुछ दिनों बाद स्टेशन के अंदर हर रात अजीब हलचल होने लगी। दरवाजे अपने आप खुलते, फाइलें गिरती और कभी कभी किसी के कदमों की आहट सुनाई देती। नासिर डरकर बोला, आजर भाई, ये सब आपके आने के बाद हो रहा है, कुछ छिपाया तो नहीं आपने? आजर खामोश रहा। दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक रात उसने हिम्मत की। वो फिर उस कमरे में गया। कमरा अब बदल चुका था। दीवारों पर वही निशान अब चमक रहे थे। बीच में वही तावीज जमीन से ऊपर निकला पड़ा था, जैसे किसी ने उसे वापस फेंक दिया हो। उसने झुककर तावीज उठाया। अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो आओ, खुद आओ, वो चिल्लाया। हवा तूफान की तरह उठी। तापमान गिर गया। लाइट बुझ गई और अगले ही पल वो औरत फिर सामने थी। अब अकेली नहीं, उसके साथ दो धुंधले साए थे। तुमने हमें बुलाया, अब हम जा नहीं सकते। तुम चाहते क्या हो? हम चाहते हैं कि तुम हमारी जगह बनो, ताकि हम आजाद रह सकें। आजर पीछे हटा, मगर दीवारों पर वही निशान रोशनी में चमकने लगे।
जैसे उसे घेर रहे हों। औरत ने हाथ बढ़ाया। तावीज उसकी हथेली में था। ये तुम्हारा मुकद्दर है आजर। फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब उसने आंखें खोलीं, सुबह हो चुकी थी। वो स्टेशन की जमीन पर पड़ा था। नासिर उसे उठा रहा था। आजर भाई, आप रात से गायब थे, यहां बेहोश मिले हैं। आजर ने चारों ओर देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था, मगर उसके हाथ में वही तावीज मजबूती से बंद था। सुबह की रोशनी आजर के चेहरे पर पड़ी तो उसने आंखें खोली, मगर जो मंजर सामने था वो सामान्य नहीं लग रहा था। उसके हाथ में अब भी वही ताबीज था, मगर उस पर हल्की सी खून की परत जमी थी। उसके नाखूनों के नीचे भी लाल रंग अटका हुआ था। ये कैसे हो सकता है? वो बड़बड़ाया। नासिर पास खड़ा था। आजर भाई, आप ठीक हैं? कल रात आप अकेले स्टेशन में क्यों थे? आजर ने खुद को संभालते हुए कहा। कुछ फाइलें देखने गया था, शायद बेहोश हो गया। नासिर ने शक भरी नजर से देखा। उस कमरे से आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई बातें कर रहा हो। आप अकेले तो नहीं थे ना? नहीं। लेकिन वो जानता था वो अकेला नहीं था। उसके जहन में उस औरत की आवाज गूंज रही थी, तुम हमारी जगह बनो। फिर हर रात वो सपनों में आती, कभी करीब से देखती, कभी उसके चारों ओर घूमती। एक रात उसने कहा, तुम्हारे खून में वादे की खुशबू है, हमने तुम्हें चुन लिया है। मैं तुम्हें नहीं मानता। मैं इंसान हूं, मेरा खुदा एक है। हम तुम्हारे खुदा को मानते हैं, मगर उसने हमें भी पैदा किया है। तुम्हारा इनकार हमें और करीब लाता है आजर। और फिर वो धुंध की तरह गायब हो जाती। आजर की हालत बिगड़ने लगी। स्टेशन में काम करते हुए वो अचानक रुक जाता, जैसे किसी अनदेखी आवाज को सुन रहा हो। फाइलों के बीच, दीवारों पर कभी कभी वही निशान उभर आते। एक दिन उसने नासिर से पूछा, क्या कभी तुम्हें लगा कि कोई हमें देख रहा है? नासिर घबरा गया। यहां सबको यही लगता है, पर आप तो हिम्मत वाले हैं ना, अब आप क्यों डरने लगे? आजर चुप रहा। उसकी हिम्मत अब रोज थोड़ा थोड़ा कम हो रही थी। उसी शाम स्टेशन के पीछे वही बूढ़ी औरत फिर दिखी, वही जिसने पहले कहा था कि रूहें उसे सपनों में पुकारेंगी। बेटा, मैंने कहा था ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। अब तुम उनके घेरे में आ चुके हो। तुम कौन हो? तुम्हें इनके बारे में इतना कैसे पता? मेरा बेटा वही अफसर था जिसने उन्हें कैद किया था। क्या वो तुम्हारा बेटा था? हाँ, उसने उन्हें बांधा, मगर फिर खुद की रूह भी कैद हो गई। जब तुमने दरवाजा खोला, तुमने उसे जगा दिया। अब वो तुम्हारे जरिए उनका बदला लेने वाले हैं। आजर के बदन में ठंडी लहर दौड़ गई। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बूढ़ी औरत ने धीमे से कहा। नेकी और गलती का फर्क अक्सर वक्त तय करता है, इंसान नहीं। रात हुई, हवा में नमी थी, आसमान पर बादल थे और चांद बार बार उनमें छिप रहा था। आजर ने वुजू किया, कुरान खोली, मगर जब तिलावत शुरू की तो अल्फाज जैसे उलझने लगे, जुबान लड़खड़ाने लगी। फिर वही आवाज, ये किताब हमें कैद रखती है, तुम्हें फैसला करना होगा, ईमान या वादा। मैं किसी वादे का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो तुम्हें ईमान की कीमत चुकानी होगी। अचानक खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया। बल्ब बुझ गया। दीवार पर खून की बूंदें दिखाई दीं। एक घेरे की शक्ल में उसने आंखें बंद कीं। कमरे में एक रोशनी फैली। जब आंखें खोलीं तो वही औरत सामने थी, मगर अब उसके साथ वो अफसर भी था, बूढ़ी औरत का बेटा। अफसर बोला, मैंने उन्हें रोका था, मगर मैं नाकाम हो गया। अब तुम वो काम पूरा करोगे जो मैं ना कर सका। क्या काम? खून का वादा। आजर पीछे हटा। मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं बनूंगा। अफसर की आंखों से आंसू बह निकले। ये खेल नहीं, ये कफारा है। औरत ने ताबीज उसके सामने रखा। ये ताबीज तुम्हारे खून को मांगता है, बस एक कतरा। अगर तुमने दे दिया तो हम आजाद होंगे, अगर नहीं दिया तो तुम्हारा ईमान आजमाया जाएगा। आजर के कांपते हाथों ने ताबीज उठाया। उसके होंठों से बेख्याल एक दुआ निकली, या अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी को नहीं मानता। ताबीज जलने लगा। औरत और अफसर की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। कमरा हिलने लगा। हमारी कैद तुम्हारे खून से खत्म होनी थी, मगर तुमने इनकार कर दिया। फिर सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। सुबह जब वो जागा, उसके बाजू पर एक कट था, जैसे किसी ने तेज चीज से छुआ हो। खून सूख चुका था, मगर जख्म के बीच वही निशान था, एक गोला और आधा चांद। उस दिन स्टेशन में सब कुछ अजीब था। कागज अपने आप उड़ने लगे, फाइलों के पन्ने पलटते रहे, बल्ब खुद बुझ जाते। नासिर डर कर बोला, ये सब आपके आने के बाद हो रहा है आजर भाई? कोई चीज आपके साथ लगी हुई है। आजर ने कहा, मुझे बस एक रात चाहिए। अगर सुबह तक मैं वापस ना आऊं तो उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर देना। नासिर ने रोका, पागल मत बनो, वहां मत जाओ। अब लौटना मुमकिन नहीं। रात के अंधेरे में वो अकेला उस कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुद खुल गया। अंदर वही धुंध, वही हल्की नीली रोशनी।
मैं आ गया हूं, जो करना है कर लो। वो चिल्लाया। औरत सामने आई। तुम्हारे ईमान ने हमारी कैद कमजोर कर दी है, मगर पूरी आजादी के लिए तुम्हें एक वादा निभाना होगा। अपने खून का एक कतरा दो या हमेशा के लिए कैद हो जाओ। आजर के कदम कांपे। उसने सोचा, अगर मैं डर गया तो हमेशा के लिए हार जाऊंगा। उसने अपनी उंगली काटी और ताबीज पर एक बूंद टपकाई। ताबीज चमक उठा। औरत और अफसर के चेहरे रोशन हो गए। तुमने वादा पूरा किया, मगर अब तुम हमारा दरवाजा बन चुके हो आजर। क्या मतलब? अब हर वो रूह जो कैद है तुम्हारे जरिए गुजरेगी। तुम उनके बीच रहोगे, इंसानों के बीच नहीं। आजर चीखा, नहीं, मैं इंसान हूं। मगर रोशनी ने उसे घेर लिया। उसका शरीर हल्का होने लगा, सांस रुकने लगी, और फिर सब कुछ खत्म हो गया। जब नासिर सुबह स्टेशन पहुंचा तो वो कमरा बंद था। दरवाजे पर नया ताला लगा था और दीवार पर लिखा था, रिकॉर्ड रूम बंद। लेकिन अंदर कुर्सी पर एक फाइल रखी थी। फाइल के ऊपर एक कागज पड़ा था जिस पर लिखा था, मैंने वादा निभाया। अजर। नासिर के हाथ कांप गए। उसने धीमे से कहा, अल्लाह रहम करे, और उसने दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। अजर ने जब आंखें खोलीं तो सामने न स्टेशन था, न नासिर, न वो दुनिया जिसे वो जानता था। उसके चारों तरफ सफेद धुंध फैली थी। फिजा में ऐसी खामोशी थी जैसे वक्त ठहर गया हो। उसके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, बस रोशनी थी, नरम, बेआवाज और अनंत। क्या मैं मर गया हूं? उसके होंठों से निकला। नहीं, अभी नहीं। वही आवाज, एक औरत की, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सुकून था। तुमने अपना वादा निभाया आजर, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। तुम्हें फैसला करना होगा, मुक्ति या सेवा। क्या मतलब? तुम्हारा खून दरवाजा खोल चुका है। अब तुम दुनियाओं के बीच खड़े हो। अगर चाहो तो रोशनी के उस पार जा सकते हो जहां से कोई वापसी नहीं, या फिर हमारे बीच रहकर उन भटकी रूहों की रहनुमाई कर सकते हो जो कभी लौट नहीं सकीं। आजर चुप रहा। उसके दिल में डर और सुकून एक साथ उतरने लगे। मैंने अपनी जिंदगी ईमान के साथ गुजारी। अगर ये सब सजा थी तो मैं माफी चाहता हूं। ये सजा नहीं, एक तोहफा है। तुम उन कुछ में से हो जिन्हें दोनों जहां दिखाए गए हैं। फिर धुंध के बीच से कुछ साए उभरे। उनमें इंसानों और जिन्नात दोनों के चेहरे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ खामोश थे। एक बच्चा बोला, हम रास्ता भूल गए हैं, हमें वापस ले चलो। एक बूढ़ा जिन्न बोला, 1000 साल से कैद हूं, मेरा वक्त खत्म नहीं होता। आजर ने नजरें झुका लीं। मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो खुद गुम हूं। औरत ने कहा, तुम्हारे ईमान ने दरवाजा रोशन किया है। वो तुम्हारी रोशनी को पहचानते हैं। तुम उनके रहबर हो सकते हो अगर तुम चाहो। आजर ने आसमान की तरफ देखा। धुंध के पार हल्की नीली रोशनी थी, जैसे कोई दरवाजा धड़क रहा हो। और अगर मैं रोशनी के पार चला गया तो तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, लेकिन जो तुम्हारे जरिए कैद से निकलना चाहते हैं वो हमेशा भटकते रहेंगे। आजर ने गहरा सांस लिया। मैं वापस जाना चाहता हूं, उनकी मदद के लिए। औरत मुस्कुराई, तो फिर तुम रोशनी नहीं, साया बनोगे, मगर पाक साया। अचानक जमीन जैसे अस्तित्व में आ गई। उसे महसूस हुआ कि वो किसी वादी में है, मगर ये दुनिया की वादी नहीं थी। हवा में रोशनी की खुशबू थी। दरख्त चमक रहे थे। न दिन था न रात। उसके सामने एक दरिया था, मगर पानी नहीं, रोशनी बह रही थी। दरिया के पार कई चेहरे थे, कुछ अजनबी, कुछ जाने पहचाने। उनमें एक नासिर भी था। नासिर, तुम यहां? नासिर मुस्कुराया। नहीं आजर भाई, मैं तो ख्वाब में हूं, मगर आप बदल गए हैं। बदल गया? आपके चारों तरफ रोशनी है। आप अब उनमें से नहीं, मगर हमारे बीच भी नहीं। नासिर की आवाज धुंध में गुम हो गई। फिर वही औरत की आवाज आई, ये तुम्हारा नया फर्ज है। हर वो रूह जो रोशनी के पार नहीं जा सकी तुम्हारे हाथ से गुजरेगी। तुम उनके बीच रहोगे, उनकी दुआ सुनोगे, उनके डर को थामोगे। आजर ने धीरे से सिर झुका लिया। अगर यही मेरा नसीब है तो मैं कबूल करता हूं। फिर जमीन हिलने लगी। हजारों रोशनी के झर्रे फिजा में उठे, जैसे कोई दुआ आसमान तक जा रही हो। हर झर्रे में एक चेहरा, एक याद, एक आह थी। हम आजाद हैं। उनकी आवाजें गूंजने लगीं। उस लम्हे आजर के अंदर से रोशनी फूटी। उसका जिस्म गायब होने लगा। वो औरत, अफसर और सारे जिन्न एक साथ बोले, हमारी कैद तुम्हारे ईमान से खत्म हुई। फिर सब कुछ सफेद हो गया। सुबह का वक्त था। नासिर स्टेशन पर बैठा अखबार पढ़ रहा था कि अचानक कमरे के अंदर से हल्की सी रोशनी निकली। डरते डरते वो गया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर फाइलों के ढेर के बीच मेज पर एक नया कागज रखा था। कागज पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, जहां डर खत्म होता है वहां ईमान शुरू होता है। आजर।
नासिर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, मगर इस बार ताले में चाबी नहीं लगाई, क्योंकि उसके दिल में यकीन था कुछ दरवाजे हमेशा खुले रहने के लिए बने होते हैं। रात को स्टेशन के आसपास कभी कभी हल्की सी चमक दिखाई देती, हवा में जैसे किसी की आवाज गूंजती, मैं रोशनी के पार हूं मगर तुम्हारे साथ। और यूं आजर की कहानी खत्म हुई, मगर उसकी दुआ आज भी जिंदा है। जो भी उस कमरे के पास से गुजरे, दिल हल्का महसूस करे, जैसे किसी ने उसके गम का बोझ थाम लिया हो।